और मुझे पता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। मेरी इच्छा करो, तुम उन सब की अभिलाषा से प्रतीक्षा करो आशीर्वाद। मैंने तुम्हें देने का वादा किया है। विपरीत हवाओं के बावजूद मेरी योजना पूरी होगी। तब भी जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ अनिश्चित लगता है, तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य दृढ़ है। तूफान भड़क सकते हैं, लेकिन वे उसे नहीं रोकेंगे जो मैंने निर्धारित किया है। मैं तुम्हारे दिल की गहराई में एक लौ देखता हूं। प्यार और वफादारी का कभी कम नहीं होती, और वह भक्ति मुझे आपके करीब लाती है। मैं आपकी ईमानदारी, आपका समर्पण देखता हूं, और आप हर दिन मेरा सम्मान करने का प्रयास करते हैं। मैं देखता हूं कि आप विनम्रता के साथ घुटने टेक कर मेरा सम्मान कैसे करते हैं, और यह मेरे दिल को इस तरह से छूता है कि आप अपनी प्रार्थनाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते। फुसफुसाते हुए मेरे कानों तक पहुंचते हैं और भर देते हैं खुशी के साथ। मैं तुम्हारे पापों को माफ कर देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको वही कुछ देने वाला है जो आप हमेशा से चाहते थे। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। जो आपकी प्योरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके शत्रुओं पर भारी पड़ रही है, और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी जो पॉजिटिविटी है, उससे आपके शत्रुओं को बहुत कमजोर कर रही। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो आपके टर्स पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है। आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, पूरी एनर्जी लगाई जाती है। आपको तोड़ने के लिए बहुत बेवकूफ किस्म के लोग हैं। मतलब हद होती है। बेवकूफी की किसी ने हद क्रॉस कर दी है। बेवकूफी की अपने बारे में दिखाई जा रहे हैं कि अभी हम यहां तक नहीं रुकने वाले हैं। कोई अपनी बेवकूफी के मतलब बकुल होते ना सर्टिफ होना चाह रहा है। ब्लैक मैजिक रिचुअल बहुत ज्यादा आप हो रहे हैं, पर यहां पर जो है आपकी दिव्यता, आपकी प्योरिटी के सामने सारी चीज फेल हो रही है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप एक पवित्र आत्मा हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आपके हमेशा ये इंटेंशन रहते हैं कि लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, वरना लोग क्या करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप उनमें से नहीं हैं। आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं। यह जो आपकी सोच है आपको आगे लेकर जा रही है, और जो नेगेटिव लोग उनको इस हाल में डाल रही हैं, नेगेटिविटी के मन में। ना आपको लेकर इतने प्लानिंग चल रहे हैं, वह अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा है क्या। इसको हम तोड़े तो तोड़े कैसे, सच्ची कैसे। कैसे बेवकूफ लोग धरती पर है किसी को। यह पता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं। मुझे यहां पर यह सिनेरियो नजर आ रहा है कि आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी स्पेल कास्ट करे जाए, आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी नेगेटिविटी छोड़े जाए, आप उन लोगों को बदले में ब्लेसिंग देते हैं। आप ये बोलते हैं कि हे ईश्वर, इनको सद्बुद्धि देना। तो आप बदले में इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। ना ही आप इनको गंदे वाली बददुआ देते हैं कि हे इसका नाश हो जाए, उसका ना यह हो जाए। वह गुस्से में कह देते होंगे, लेकिन जब मन शांत होता है फिर से आप उनको ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हो। और यही रीजन और कारण से कि आपकी दिव्यता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इजीली चीजों को जाने देते हैं। आप इजीली चीजों को लेट गो कर देते हैं। ये बहुत प्योर है। लेट गो करना सबके बस की बात नहीं है। लेट गो करने में बहुत पावर लगती है, बहुत प्योरिटी चाहिए, बहुत पवित्रता चाहिए। अगर आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर प्योरिटी है, तभी आप लेट गो कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कोई बहुत डेविल एनर्जी है जो आपको बांधना चाहती है। यह आपके कई जन्मों से पीछे लगी हुई है। ये पास्ट के आपके कार्मिक निकल करके आ रहे हैं। ये बहुत पास्ट लाइफ से आपकी जो है दुश्मन वाली एनर्जी में से एक है। पास्ट लाइफ से एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है, और यह आपको टोटली बांधना चाहती है। यह चीज मुझे नजर आ रही है कि ना पास्ट लाइफ से ही इसने आपके लाइफ पर्पस को, आपको आगे बढ़ने से रोका है। यह एनर्जी आ रही है। ये लोग यह जानते हैं कि आपकी तरफ है ना सफलता बहुत तेजी से आ रही है। आपके सफलता के नए नए रास्ते खुल रहे हैं आपकी, और सफलता बहुत तेजी से आ रही है। और यही सारी चीजें देख करके नेगेटिविटी हैरान परेशान हो रही है। हाँ, पूरे हाथ पैर मार रही है कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको रोका जाए। पर आप नाकामयाब हैं, नाकामयाब हैं, क्योंकि आप मैजिशियंस हैं।
अपना जिन पिशाच को भी संभाल है। आपके सामने कोई भी जानवर भी आए ना, उनको भी प्यार से उनके सर पर हाथ फेर के आप उनको भी काबू में कर लोगे। आपके अंदर इतनी कंपैशनेट एनर्जी, यानी आप प्यार का समंदर, आप प्यार का सागर है। आप जिन लोगों को भी सर पर प्यार से हाथ फरोक, उनको भी अपने काबू में कर सकते हैं आप, क्योंकि आप में दिव्यता वाली पावर है। आपके पास द मास्टर वाली एनर्जी है। आपके कुछ बहुत क्लोज वन है, उनको कोई भड़का करके पिशाची प्रेत आत्मा वाली जोन में डालने की कोशिश करता है, फिजूल में बेकार का तांडव करने की कोशिश करता है, तो वहां पर आप शांत रह करके बहुत प्यार से उसको समझना है। जैसे प्यार से शेर के गले में भी पट्टा डाला जा सकता है, प्यार से आप शेर के गले में भी पट्टा डाल सकते हो। आपकी जो ये ऊर्जा बैलेंस हो रही है ना, इसको देख करके लोगों को दर्द है, बहुत लोगों को दर्द है इससे कि आप इतने बैलेंस कैसे हो गए। आपको तो छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आता था और अब आपने एकदम सारी चीजें छोड़ दी, और यह आपकी दिव्यता है, आपकी प्योरिटी है। इसको लेकर के लोग बहुत हैरान हैं, परेशान हैं। चाहे लोग कुछ भी कर ले, कितने भी जाल बिछा ले, आपका नहीं कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जो आपसे छीनना था ना, वह आपने दे दिया, वह भी आसानी से कि ले लो भाई, तुम्हें चैन नहीं है, तुम सब कुछ खाकर मर जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। आप इस एनर्जी में तो है, ये आपकी प्योरिटी है, आपकी दिव्यता है। और इन्हीं चीजों को देख करके जो है लोग डरे सहमे हैं, इन्हीं चीजों को देख करके लोगों को परेशानी है, इन्हीं चीजों को लेकर के लोगों की जानें निकली जाती है कि हम इस पर कितने अटैक्स कर रहे हैं, कितने वार कर रहे हैं, पर इस इंसान का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों ना बहुत गुस्से बदतमीज लोगों होते हैं, इतने नालायक होते हैं ना, आपकी लाइफ में एक के बाद एक टास्क देते हैं। लेवल बढ़ता जा रहा है का, लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, परमात्मा का नाम ले लेकर के आप आगे बढ़ो और ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आपकी दिव्यता के सामने यह वैसे ही मरे जा रहे हैं। पर जो माता सती थी, वह उस समय सती होने से पहले भावनाओं में बह करके निर्णय लेती थी। लेकिन जब वह भावनाओं में बह करके निर्णय लेती थी, तो भगवान शिव उनको बहुत समझाते थे कि तुम मान जाओ, ऐसे भावनाओं में बह के डिसीजन मत लो। पर माता सती मानती नहीं थी, तो एक बार वह अपने पिता के घर चली गई थी और उनके पति को नहीं बुलाया गया था, यानी भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था, और वहां पर मान सती पहुंच गई थी बिना आमंत्रण के। तो वह हवन कुंड में कूद गई थी, सती हो गई थी। भावनाओं में लेकर के उन्होंने खतरनाक निर्णय लिया था। तो यहां पर ब्रह्मांड कह रहे हैं कि इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपने नहीं लेना, सिर्फ आपने अपने परमात्मा के सामने शरणार्थी हो जाना। उस समय में हाथ जोड़कर, जहां भी हो, जैसी सिचुएशन हो, हाथ जोड़कर बैठ जाए, अपने भगवान से मार्गदर्शन मांगना। यह सही समय नहीं है किसी भी चीज का। यह जो आपके जीवन में समय रहा है ना, एक ट्रांजैक्शन फेज चल रहा है। एक्चुअली आपको बताऊं ट्रांजैक्शन फेज के बारे में थोड़ा एग्जांपल से, तो आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन के दो जब डब्बे जुड़े हुए होते हैं तो बीच में एक कनेक्शन होता है, उसका ट्रांजैक्शन होता है, इधर से उधर जाने का वे होता। पर वह कैसे हिलता डोलता है, ऐसे 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 वहां पर खड़े होकर। अगर आप सोएंगे वहां पर खड़े हो तो आप एक रेस्टिंग मोड में नहीं जा सकते, क्योंकि वह ट्रांजैक्शन है। यह उसको जब आप पार कर लोगे ना, तभी आपको चैन पड़ेगी, वरना यह रहेगा। अगर मन में एक डाउट रहता है तो इसी तरीके का एक ट्रांजैक्शन फेज इस समय में आपके जीवन में चल रहा है। आपने कुछ नहीं करना इस ट्रांजैक्शन फेज में। आपने जो करना है, बहुत स्मूथली स्लो छोटे छोटे स्टेप रखने हैं। आपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और यह शक्ति कैसे मिलेगी? परमात्मा के नाम से। यह आपका ट्रांजैक्शन पेज चल रहा एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय में जो एनर्जी अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ फेवरेबल है, कुछ अनफेवरेबल है, सब आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। डिवाइन प्लान पर कभी भी शक ना करें, परमात्मा के प्लान पर कभी भी शक ना करें। और जिस भी फैमिली में आप हो, अगर इकट्ठे बैठ के आज के टाइम में आप लोग सुकून से खाना खा रहे हो, आपस में बैठक बिना मोबाइल चलाए हैं, एक दूसरे से बात शेयर कर रहे हो, अपनी अच्छी आई मेमोरीज की बातें कर रहे हो, ईश्वर की बातें कर रहे हो, तो इससे लकी थिंग इस कलयुग में आज के टाइम में कोई नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य बिना किसी द्वेष के इकट्ठे बैठ केयर खाना खा रहे हैं। उनके मन में कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली में लड़ाई झगड़े नहीं होते, ऑब्वियसली होते हैं,
पर उनको इतना भी मत बढ़ाओ कि आप किसी के बच्चे देखने के लिए तरस जाओ। जब इंसान को अपना मन मारना पड़ता है ना तो वह बहुत ही पेनफुल होता है। पर कई फैमिलीज में इतना द्वेष होता है कि एक जन सिर्फ प्यार देने के हक में होता है और एक जन कहता है कि हमें प्यार चाहिए ही नहीं, हमें वह चीजें, वह ब्लेसिंग्स चाहिए ही नहीं। तो यहां पर बंट जाते हैं बच्चे भी, मतलब ना परिवारों के झगड़ों में बंट जाते हैं इन बातों में आके। तो यह चीज थोड़ी पेनफुल है। तो आज के टाइम में चाहे आप दूर रह रहे हैं, चाहे आप एक घर में नहीं रह रहे हैं, आप दूर रह रहे हैं, बट लीस्ट इतना होना चाहिए कि आप उनके बच्चों को ब्लेसिंग दे सको। आप उनसे कभी कभी बीच में किसी गेट टुगेदर में मिल लो। तो इतना भी आज के टाइम में अगर अच्छे भाव से आप रहे तो वह भी एक इमोशनल लेवल पर काफी एक लकी चीज ही है, क्योंकि आजकल यह भी नहीं है। इसलिए यह सब जानते हुए मेरी ओर देखो। आपके आंसू आशीर्वाद की धारा बन जाएंगे। जो कभी थे दुख मेरी कृपा और प्रेम की गवाही में बदल जाएगा। हम इस यात्रा में चलेंगे और हर आंसू मेरे उस वादे की याद दिलाएगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें शांति और प्रचुरता के स्थान पर ले जाऊंगा। यह जानकर आंसू बहते हैं कि उनका एक उद्देश्य है। एक उद्देश्य है, मैंने आपकी भलाई के लिए एक ऐसा उद्देश्य निर्धारित किया है जो अंततः अत्यधिक खुशी की ओर ले जाएगा। आपका हृदय दर्द को ठीक कर रहा है। आपने जो घाव अंदर ले रखे हैं वे धुंधले होने लगे हैं। मैं हर चोट, हर निशान को देख रहा हूं और मैं उन्हें ठीक करने के लिए काम कर रहा हूं। एक करके मेरी आवाज सुनो और सुनते रहो मेरी हर सुबह। शब्द आपके चारों ओर घूमते हैं जैसे कि सूरज की रोशनी की पहली किरणें आपकी थकी हुई आत्मा को गर्मी और आराम देती हैं। मेरे शब्द सुबह की ओस की तरह हैं जो आपको तरोताजा कर देते हैं, आपकी ताकत को नवीनीकृत करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जल्द ही दुख के आंसू सूख जाएंगे और यदि आंसू फिर आएंगे, केवल खुशी के आंसू हों, आप फिर से हंसेंगे, फिर से मुस्कुराएंगे और उस स्वतंत्रता को महसूस करेंगे जो मेरे प्यार के साथ आती है। जब आप मेरी शांति को महसूस करते हैं तो जान लें कि आप ठीक हो रहे हैं। शांति की हर लहर में आपके पास पहुंच रही हूं और आपको याद दिला रही हूं कि मैं करीब हूं, करीब रहें। मैं अपने चरणों में स्थिर रहता हूं और मेरी कृपा तुम्हें भरने देती है जब तक आप आशा और शक्ति से भरपूर ना हो जाएं। मेरे प्यार को वह लंगर बनने दीजिए जो तूफान में आपको स्थिर बनाए रखेगा, वह आश्रय जो आपको सभी नुकसान से सुरक्षित रखेगा। आज से एक शक्तिशाली चमत्कार आपके परिवार में जड़ें जमा रहा है। मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन तुम इस मीर का फल देखोगे। यह चमत्कार शायद बहाल रिश्तों के रूप में सामने आता है, नई मिली शांति या अप्रत्याशित आशीर्वाद जो आपके परिवार को अभी करीब लाता है। जैसे ही आप अपना दिल खोलते हैं, मेरी शक्ति और मेरा प्यार आपके अंदर एक नदी की तरह बह रहे हैं जो संदेह, भय और दर्द को धो रही है। मेरा प्यार भर रहा है हर खाली जगह, आपके दिल का हर टूटा हुआ कोना। मैंने आपको इस काम को शुरू करने के लिए चुना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मजबूत हों। मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों के माध्यम से, अपने हाथों के स्पर्श और अपनी आंखों की रोशनी के माध्यम से अपने आसपास के लोगों के लिए चमकें। आप मेरा साधन बन जाएंगे। आपके चरित्र में सौम्यता रहेगी, वह चैनल जिसके माध्यम से यह खूबसूरत चमत्कार खिलेगा। आप आराम का स्रोत होंगे, आशा की किरण और दूसरों के लिए मेरे प्यार का जीवंत प्रमाण। आपकी यात्रा, आपका परिवर्तन आपके आसपास के लोगों को प्रेरित करेगा। वे आपकी ताकत, आपके लचीलेपन को देखेंगे और जानेंगे कि वहां है आपके भीतर कुछ बड़ा काम कर रहा है। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें क्योंकि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और आपके माध्यम से मैं उन लोगों के लिए हल्का प्यार और उपचार लाऊंगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप कितनी दूर आ गए हैं, आप कितने बड़े हो गए हैं और जाने दो, यह उस शक्ति की याद दिलाता है जो आपके भीतर निहित है। आप ऐसे ही हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि आपके लिए मेरा प्यार अनंत है और मैं चाहता हूं कि आप उस प्यार को अपने सबसे करीबी लोगों के साथ साझा करें। उन्हें आपकी करुणा, आपकी देखभाल की आवश्यकता है और मुझे पता है कि आपके पास उनका मार्गदर्शन करने के लिए विश्वास और ताकत है। उन्हें आज अपने प्यार का एहसास कराएं और उन्हें बताएं वे आपके लिए कितना मायने रखते हैं। उनके करीब आएं, गले लगाएं, उनके लिए प्रार्थना करें और अपने दिल से अपना समय और अपना ध्यान उन लोगों पर डालें जो आपके घर में हैं, क्योंकि वे एक अनमोल उपहार हैं।
अपनी उपस्थिति और अपने शब्दों की शक्ति को कम न समझें। एक साधारण इशारा, एक मुस्कान या एक प्यार भरा शब्द आपके लिए बहुत आराम ला सकता है। जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आपका प्यार प्रकाश, जो उनके अंधेरे को दूर कर सकता है। आप सभी के प्रति मेरे प्यार को दर्शाता है। अपने माता पिता, अपने भाई बहनों और अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचें जो अतीत की चोटों के कारण दूर चले गए हैं, जो इसमें शामिल सभी के लिए कठिन और दर्दनाक थे। किसी भी नाराजगी को दूर करें, उन्हें माफ करें और उन तक पहुंचें। साथ दयालुता के साथ मेल मिलाप चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह हर प्रयास के लायक है, क्योंकि यह नए रिश्तों और शांति की भावना को ठीक करने का द्वार खोलता है, जो केवल अतीत के दुखों को दूर करने से आ सकता है। यह आपको विश्वास को फिर से बनाने और उन लोगों के साथ एक मजबूत और अधिक प्यार भरा बंधन बनाने की अनुमति देता है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मैं उस दर्द को देखता हूं जो आपके और उनके दिल में रहता है, और मैं चाहता हूं कि आप वह पुल बने जो उपचार लाता है। जब आप अनुग्रह बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आप बहाली और शांति का अवसर बनाते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने परिवार को खिलते और बढ़ते हुए देखेंगे। शांति और सद्भाव का आशीर्वाद मिला आपकी प्रार्थनाओं की सुंदरता, और आपके प्रयास उनके साथ उस प्यार और ज्ञान को साझा करते हैं जो आपने मुझसे प्राप्त किया है। उनके साथ धैर्य रखें, तब भी जब वे आपके इरादों को समझने में संघर्ष करते हैं या झिझक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। आपकी निरंतरता उन्हें दिखाएगी कि आपका प्यार सच्चा और अटूट है। घर हो आराम की जगह, सुरक्षित बंदरगाह, चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों ना हो, उन्हें हमेशा बिना शर्त प्यार मिलेगा। अपने घर को एक अभयारण्य बनाएं जहां आनंद, हंसी और करुणा हर कोने को भर दे। इसके लिए आपकी ओर से जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होगी। एक खुला दिल, एक सुनने वाला कान और एक इच्छा। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उन्हें प्राथमिकता दें, उनकी बड़ी और छोटी दोनों जरूरतों पर ध्यान दें, और उन्हें अपने कार्यों के माध्यम से यह देखने दें कि उन्हें महत्व दिया जाता है। चाहे वह थके होने पर एक गिलास पानी देना हो या उनके द्वारा टाले जा रहे किसी साधारण काम में मदद करना हो। ये छोटे छोटे प्रयास बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चाहे वह गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हुए भोजन साझा करना हो या बस उनकी कहानियां सुनना हो। जुड़ाव के ये क्षण विश्वास और प्यार की नींव बनाते हैं। आपका प्यार आपके घर को गर्मजोशी और सुरक्षा के स्वर्ग में बदल सकता है, जहां हर कोई जानता है कि वे पोषित और सम्मानित हैं। आप एक बर्तन हैं, मेरे का प्यार चमकता है। प्यार उज्जवल रूप से चमकता है, और आप अपने परिवार में परिवर्तन देखेंगे। आप देखेंगे कि उनके दिल नरम हो गए हैं, उनका बोझ हल्का हो गया है, और एकता की सुंदरता आपके घर में जड़ें जमा रही है। आप मेरे प्यार से पोषित होकर फल फूलेंगे। आपके परिवार में एक उद्देश्य है, एक भूमिका है जो केवल आप ही अपना पूरा कर सकते हैं। आपके कार्य, आपकी प्रार्थनाएं और आपकी भक्ति दूसरों को अपना दिल खोलने और मेरे करीब आने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि आप उन्हें प्यार करते रहेंगे, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। आप आशा की किरण और प्रकाश बनेंगे, जो उन्हें मेरी कृपा की गहरी समझ के लिए मार्गदर्शन करेगा। हर छोटा कार्य प्यार मायने रखता है, और जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर आपको अपने आसपास के लोगों के लिए प्रकाश का स्रोत बनने की शक्ति और साहस मिलता है। हम आपके परिवार के लिए सुख और शांति लाएंगे। एक समय में एक प्रेमपूर्ण कार्रवाई, एक छोटे से विचारशील भाव के साथ आज ही शुरू करें। एक संदेश भेजें, कॉल करें या मदद का हाथ बढ़ाएं। अपना प्यार दिखाएं। कई बार आपको अपने आसपास के लोगों को प्यार से सुधारना चाहिए, हालांकि यह मुश्किल हो सकता है। यह आवश्यक है यदि वे वास्तव में आपके प्यार को महसूस करते हैं। वे आपके शब्दों को अनुग्रह के साथ स्वीकार करेंगे, यह समझकर कि आपका इरादा उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना है। हो सकता है कि वे ऐसा न करें। इसे हमेशा देखें तुरंत, लेकिन प्यार सबसे कठोर दिलों को भी नरम करने का एक तरीका है। अगर वे विरोध करते हैं या नहीं समझते हैं तो निराश न हो। उन्हें प्रार्थना में मेरे पास लाएं और मुझे वह काम करने दें जो केवल मैं कर सकता हूं। मैं पहले से ही उनके दिलों में काम कर रहा हूं। आप यह नहीं देख सकते कि एक दिन वे अपना रास्ता खोज लेंगे और उनकी गलतियों को स्वीकार करूंगा। मैं उनके कदमों को प्रकाश और सत्य की ओर ले जाऊंगा। मेरा प्यार ठीक हो सकता है और यह स्पष्टता ला सकता है जहां भ्रम है। जब पारिवारिक संघर्ष पैदा होता है तो मेरी ओर मुड़ें।
क्रोध या हताशा को जड़ से न पनपने दें, क्योंकि ये भावनाएं केवल दर्द और गलतफहमी की ओर ले जाती हैं। यह स्वाभाविक है, दुख महसूस हो रहा है, लेकिन आपको उस दुख को छोड़ना होगा और मुझे आपको शांति से भरने देना होगा। जो लोग मुझे नहीं जानते वे क्रोध या कड़वाहट के साथ प्रतिक्रिया करते हुए ऐसी भावनाओं के आगे झुक सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक अलग रास्ते पर बुलाया है। अंधेरे में रोशनी बनना, मेरे प्यार की मिसाल बनना और आपके सामने आने वाली हर समस्या के लिए धैर्य। मेरे पास हर उस शंका का समाधान है जो आपको परेशान